हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फिज़िक्स का कंटिन्यू हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें आज का ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस नंबर 6 होगा। इससे पहले हमने 5 वीडियो फिज़िक्स के हमने अपडेट कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले उसे देख लीजिए, फिर इसके बाद आप इसे देखेंगे। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझा रहा हूं, तो आप अच्छे से समझिए और हर एक पूरे क्वेश्चंस का डिटेल करके मैं बताऊंगा कि आंसर कैसे आएगा, ठीक है, विथ फॉर्मूला। ओके, तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि पीटी, पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग और पैट से संबंधित जो भी हम क्वेश्चंस अपडेट करेंगे, और साथ ही ऐसे ही क्वेश्चंस जेईई और नीट में भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक। तो जैसे ही हम वीडियो अपडेट, लेटेस्ट वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए आप। द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, मीन्स अब आपके पास जो यहाँ करंट दिया हुआ कि ये जो सर्किट है आपके पास, एक सर्किट आपके पास गिवन है, और इसमें से आपको करना क्या है कि यहाँ से देख सकते हैं ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें से करंट आपको फाइंड करना है, मतलब दिए गए परिपथ में धारा का मान बताना है आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पास क्या है, ये वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, मतलब ये सेल है ना, ठीक है, सेल है, सेल को इसे प्रेजेंट करते हैं, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल है यहाँ पास, जिसमें कि 2 वोल्टेज अप्लाई किया गया है इस सर्किट में। और बाकी आप यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक, यहाँ पास 30 और 30 ओम का रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है, ठीक है। अब इनमें से हम किसी दो को क्या करेंगे, सीरीज ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर बी सी और सी ए है ना, इन दोनों को हम सीरीज ऑर्डर में रख लें तो क्या मिलेगा अपने को, आर एस इज इक्वल टू 30 + 30, ठीक है, 30 ओम + 30 ओम, तो आर एस मतलब सीरीज, तो कितना आएगा, 60 ओम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करके हमारे पास कितना ओम का बन गया, 60 ओम, ठीक है। अब आपको क्या बचा, ये 30 ओम और इसके, अब ये दोनों को जो हमने प्लस करके बनाया, तो अब इससे एक रेजिस्टेंस और रेडी हो गया। किस प्रकार से, ये देखिए मैं यहाँ आपको डायग्राम बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से कुछ ये आपके पास ये ए और बी हो गया, और फिर ठीक इसके नीचे ये एक और बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का एक डायग्राम बन जाएगा। ये कितना ओम का होगा, ये आपके पास एक तो बना, ये 30 ओम का है, और जो आपने आर एस निकाला वो कितना है, 60 ओम आ गया, ठीक है। और ये दोनों अब क्या हो गए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। ओके, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये आपके पास ए और बी, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया तो कितना आया, 60 ओम आया था। तो चलिए उसको अब हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आपको मिल गया 60 ओम, ठीक है। क्या मिला, बी और सी के लिए, ठीक। तो अब क्या करना है, ये दोनों किस ऑर्डर में हो गए आपके पास, ये दोनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपने को फॉर्मूला मालूम है कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये R1 सपोज करते हैं ये 30 ओम है और R2 की वैल्यू 60 ओम है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/30 +
1/60। अब दोनों का क्या करते हैं हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम 1800। ठीक है, तो यहाँ पास 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 60 और प्लस यहाँ हो जाएगा 30। तो 60 प्लस 30 दोनों को प्लस करेंगे 90 आएगा और अपॉन 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1/RP। अब RP की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए RP इज इक्वल टू 1800 होगा। तो RP इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1800 अपॉन 90। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये आपके पास 20 आया। मीन्स RP की वैल्यू आपको क्या मिल गया 20 वोल्ट मिल गया। ठीक है, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे देखेंगे, हमको करंट फाइंड करना है ना। तो अब आपको RP भी मिल गया, यानी रेजिस्टेंस आपको मिल गया। और क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास यानी ये जो दिया हुआ है ये क्या है V यानी E सेल है ना। तो हमको करंट फाइंड करना है। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I के जगह पे हम सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, E अपॉन R। तो E की वैल्यू यहाँ पास कितना है 2 वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पास अप्लाई कर लेंगे 2 वोल्ट और अपॉन R रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो कितना आएगा आपके पास 1/10 एम्पियर। ठीक है, 1/10 एम्पियर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ से आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फिगर इज। मतलब आपको इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, किसके बीच पॉइंट ए और बी के बीच, राइट। तो पॉइंट ए और बी के बीच अगर हम करेंगे, ए और बी के बीच हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पास, उससे देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे इसके क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया था रूल वही फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम अगर R1 की बात करें तो यहाँ से A से D, AD और DC है ना, ये दोनों क्या है सीरीज ऑर्डर में होंगे। तो AD की वैल्यू क्या है सीरीज ऑर्डर के लिए, हम R1 फाइंड कर लेते हैं पहले, है ना। तो 3 ओम और प्लस 3 ओम कितना मिलेगा आपको इज इक्वल टू 6 ओम मिल जाएगा। ठीक है, ये सीरीज ऑर्डर में इसलिए। अब इन दोनों का जो सीरीज ऑर्डर आया कनेक्ट करने के बाद, ओके, रेजिस्टेंस जितना आया 6 ओम। अब ये वाला जो AC साइड AC यानी भुजा AC के बीच में जो 6 ओम कनेक्ट है उसके साथ किस में हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्यों, किस टाइप से होगा, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, इसका डायग्राम कुछ फिर इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें A और B तो ये 6 ओम होगा, और सेकेंड अगर हम बात कर लें A और C का, है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे AB और हम यहाँ CD ले लेते हैं, तो ये आपके पास 6 ओम हो गया। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 6 ओम आ गया, तो अब इन दोनों के साथ फॉर्मूला यूज़ करके पैरेलल के लिए RP इज इक्वल टू कितना आएगा, एक तो 1/6, दूसरा भी उतना ही है सेम 1/6। दोनों का क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 6 ही आएगा, 1 + 1 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 6 ओम और 6 ओम 1/RP इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा 6, और 1 + 1 को 2
ऐड करेंगे 2 होगा, 1 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आर पी आपके पास आएगा 3 ओम आ जाएगा। यानी ये वाला पोर्शन अभी आपको सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नीचे का बचा, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल गई अब आपको, यहाँ से टोटल 3 ओम मिला। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, AC और ये BC इन दोनों को सीरीज ऑर्डर में रखकर अपने को प्लस करना है। तो अगेन आपके पास कितना आएगा, 6 ओम आ जाएगा। यानी R2 की वैल्यू फिर से आपके पास कितना आएगा, 6 ओम आएगा। फिर अब इसके बाद क्या करना है आपको, A और B और ये जो 6 ओम आया ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो अब सेकेंड आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो R3, सपोज R3 के लिए अप्लाई करना है, यानी 1/R3 फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1/3 ओम और प्लस 1/6 ओम। ठीक है, दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम अगर आप लेते हैं या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं कि 6 1 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 6 + 3 आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18, राइट। तो 6 + 3 कितना हो गया, 1/R3 इज इक्वल टू 6 3 9 और अपॉन 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, तो R3 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 ओम मिल गया, राइट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन में 2 ओम है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पास। यस, ऑप्शन नंबर बी ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगर आपको जो भी डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चंस नंबर को आप हमें बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाकर क्वेश्चन नंबर डालकर वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझना है। ठीक है, तो उसे हम फिर से बता देंगे। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और आपको लगभग स्कोर करना पड़ेगा 100+। ठीक है, राइट। जिनका 150 नंबर का पेपर हो रहा है उनको 100+ लाना पड़ेगा, जैसे PET और PPST के लिए, राइट। अगर बात करें BSc नर्सिंग और इसके अलावा जो आपका 100 मार्क्स का अगर आपका टोटल हो रहा है तो उसमें से लगभग आपको क्या करना है कि 70 to 75+ लाना है। 75+ लाते हैं तब आपका 100% चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी और आप लोग अच्छे से मेहनत करें तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके पास। अगला प्रश्न है, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट E इज, राइट। जो आपके पास परिपथ जो सर्किट दिया गया है उसमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, किस पर, यहाँ पॉइंट E पर। ओके, तो चलिए इस सॉल्व को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पास आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए आपके पास जो सर्किट दिया गया है उसमें पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट E इज, यानी यहाँ पास अगर आप देखेंगे पोटेंशियल E, ओके, ये कितना आएगा आपको पूछा गया है। तो देख सकते हैं A और D के बीच में पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्टेज है, राइट। और इसका जो सेल है यानी पॉइंट E, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट E, तो इसका पोटेंशियल अगर आप देखेंगे E, पॉइंट E दिया हुआ है। और नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं B और C, तो ये जो C है, C क्या है, अर्थ है ना, ये अर्थ से कनेक्ट है, तो इस प्रकार से इस पर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं। ओके, राइट, तो इस पर सिर्फ एक ही चार्ज बचेगा आपके पास, क्योंकि पूरा चार्ज कहाँ चला जा रहा है, अर्थ में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से इस पे इसका पोटेंशियल अगर VC होगा, ठीक, और यहाँ पास ये VE है, राइट, VE दिया हुआ है। तो अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो ये अर्थ से कनेक्ट है, इसलिए ये इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, अब सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करते हैं, यानी A और D के लिए फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो A और D के लिए जब फाइंड करेंगे हम तो कितना मिलेगा, आप देख सकते हैं इसमें करंट फाइंड करना है।
ओके, क्योंकि आपके पास आर गिवन है, ओके, वोल्टेज गिवन है आपके पास 8 वोल्टेज गिवन है, ओके, और जो रेजिस्टेंस है तो ये 1 ओम और ये 5 ओम, इन दोनों को हम यहाँ पास किस फॉर्मेट में लेंगे, सीरीज ऑर्डर में लेंगे, ओके। तो सीरीज ऑर्डर में जब हम लेंगे तो इसके बीच में, दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 ओम आएगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है करंट फाइंड करने के लिए, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना, ओके। तो V की वैल्यू क्या है, 8 वोल्टेज, और उसके बाद आपके पास ये कितना है, 6 ओम आया, ये लिख दो आप 6 ओम। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, राइट, 4/3 एम्पियर आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर देखें VC के लिए पोटेंशियल डिफरेंस VC और माइनस VE, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, I और इंटू 1, ओके, I इंटू 1। तो 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूनिट क्वांटिटी हो जाएगी इसलिए। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे आपके पास एक पोटेंशियल यहाँ पास दिया हुआ है, सेकंड पोटेंशियल तो है नहीं, ओके। तो इसका डिफरेंस हम अगर इतना लें, अप्लाई करें, तो यहाँ से देखेंगे आप कि VC इज इक्वल टू, हमने पहले क्या बताया आपको, 0। तो यहाँ से VC की वैल्यू 0 कीजिए, माइनस VE कीजिए आप यहाँ पास, ओके, और इज इक्वल टू I की वैल्यू आपके पास 4/3 एम्पियर, और यहाँ पास 4/3 एम्पियर, ओके। इसको लिखेंगे तो माइनस VE, तो VE की वैल्यू क्या होगा, माइनस इधर ट्रांसपोज कर दो आप, तो माइनस 4/3 और A, ठीक है, माइनस 4/3 और एम्पियर दिया हुआ है इसलिए हम ये एम्पियर अप्लाई कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पास क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हो आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पास वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ भी वोल्टेज होगा और यहाँ भी वोल्टेज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम पोटेंशियल ही फाइंड करेंगे, तो 4/3 पोटेंशियल यानी 4/3 वोल्टेज आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपके पास कहाँ है, -4/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, -4/3 वोल्टेज। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल that the effective resistance between the 2 points on any diameter is, okay। तो 2 points on any diameter is, तो आपको यहाँ पास बताना है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम दिया हुआ है। अगर उसको हम बेंट कर दें यानी मोड़ दें सर्कल के शेप में, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 पॉइंट्स ऑन द एनी डायमीटर, तो दोनों पॉइंट के बीच उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, किसके लिए, डायमीटर के लिए, ओके। तो अब इस क्वेश्चंस को देखिए समझना होगा आपको कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है, वायर रेजिस्टेंस, उसकी लेंथ कितनी है, 12 ओम है। अब उसको किया जा रहा है, यानी टर्न करके, बेंट करके सर्कुलर शेप में बेंट किया जा रहा है। तो देखिए सपोज कीजिए कि ये आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से हमने जो 12 मीटर का जो वायर था उसको हमने क्या किया, उसको इधर सर्कुलर शेप में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मिल गया आपको पॉइंट ए और बी, ओके, पॉइंट ए एंड बी। अब ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। क्वेश्चंस में बोला पॉइंट्स ऑन द एनी डायमीटर इज, तो डायमीटर क्या होता है, सेंटर से जो लाइन होकर जाती है वो होता है डायमीटर। तो जब 12 सेंटीमीटर पूरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये भी 6 ओम हो गया और ये वाला पार्ट भी 6 ओम हो गया, राइट। तो इस टाइप से अगर हम देखें सर्किट बनाएंगे तो यहाँ पास भी आपके पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक यहाँ भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों किस ऑर्डर में कनेक्टेड हैं, दीज आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 1/Rp इज इक्वल टू
1/6 प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 और 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। तो आर पी इज इक्वल टू 3 ओम आएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास 5th नंबर का। इन द फिगर करंट थ्रू द 3 ohm resistor is 0.8 ampere. The potential drop across 4 ohm resistor is, ओके तो इसको आपको अप्लाई करना है यहाँ पास, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पास। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3 ohm रजिस्टर इज 0.8 एम्पियर, मीन्स ये आर की वैल्यू हो गई और ये आपके पास आई की वैल्यू होगी वैल्यू। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ohm रजिस्टर, ठीक है। 4 ohm रजिस्टर, ये अगर दोनों देखेंगे तो दीज आर इज कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड ये जो आपके पास सेपरेट दिया हुआ है ये फिर इसके साथ क्या होगा, सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट होगा, ठीक है। और सेल्फ पोटेंशियल जो है यहाँ पास नहीं दिया हुआ है, कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं दिया गया है, तो उसे हम फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए उससे भी हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पास अगर हम बात करें इन दोनों की, तो यहाँ पास क्या है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, I1 I2, ठीक है। तो करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर I1 कितना दिया हुआ है आपके पास, 0.8 एम्पियर, हैंस करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है आपके पास, ठीक है, वो देख सकते हो आप, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, सॉरी 1/3 1/6 है, यहाँ पास 6 लिख लो, 1/6। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो कितना आ गया, 3 1 जा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, 3/6 मिल गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डिवाइड करने के बाद आपको मिलता है 1/2 मिलता है, कितना मिलेगा, 1/2। अब इसके बाद आपको यहाँ से आर पी फाइंड कर रहे हो तो आर पी की वैल्यू अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आर पी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 मिल जाएगी। ओके, तो 3 ओम और 6 ओम को आपने दोनों को जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया था उसको आपने सॉल्व करके कितना लाया, 2 ओम आया। तो 4 ओम और 2 ओम ये सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे। तो जब 4 ओम और यहाँ पास जो आपके पास आएगा वो 2 ओम आएगा, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 ओम आएगा, ठीक है। तो देखिए उसको प्लस कर सकते हैं, उसको प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। सिर्फ अभी मैं रेजिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ, ओके। अगर आप अप्लाई करेंगे एम्पियर के लिए, यानी आई की वैल्यू पुट करेंगे तो अलग आएगा। अब आप यहाँ पास देखें, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनेगा उसको देख लो आप पहले। I2 इज इक्वल टू I1 इंटू, अब एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये I1 की वैल्यू 0.8 एम्पियर दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं I1 और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है उसे लिखेंगे हम। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे I2 इज इक्वल टू I1 जिसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 0.8 दिया हुआ है, और ये वाले जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है उसे आप लिख लो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है, 3 ओम है, 3, और फिर इसके बाद यहाँ कितना है, 6 ओम, ओके। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 0.8 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 अपॉन में 2 मिलेगा, तो कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा
आई निकाल रहे हैं इसलिए एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब सो करंट थ्रू 4 ओम, ये जो 4 ओम करंट है इसके लिए अप्लाई कर लो, है ना। तो जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फाइंड क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 जिसकी वैल्यू अपने पास कितना है 0.8 है, प्लस I2 जिसकी वैल्यू मिल गई अपने को 0.4। तो यहाँ से I इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.0 आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब दोनों को क्या करेंगे 8 4 दोनों को प्लस करिए 12 आएगा 0 0, तो यहाँ पास 1.2 एम्पियर, है ना। ओके, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो आपके पास अक्रॉस है, ये जो क्वेश्चंस में गिवन है 4 ओम इज ए रजिस्टर, तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू कितना 1.2 इंटू 4। ठीक है, तो कितना आएगा 12 4 जा 48, तो यहाँ पास 4.8 कर दो, एक डिजिट के बाद है तो ओके, 4.8 वोल्टेज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 4.8 वोल्टेज। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देख सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ समेशन I इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी जो करंट हैं उनका सम कितना होता है 0 होता है, यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा 0 होगा। ओके, तो ऑल ऑफ करंट विल बी 0 ओके एट द जंक्शन। सो जंक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सो कंजर्वेशन लॉ किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके पास दिया हुआ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पास इसका सॉल्यूशन देना है। तो सबसे पहले देखें कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो लॉ है ये किस लॉ को प्रेजेंट करता है, यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, एक तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, मीन्स I1 है ना। अगर आप कोई एक ये जंक्शन बना दिए और इस जंक्शन की ओर एक करंट आ रही है, दूसरा करंट इस जंक्शन से बाहर जा रही है, ठीक है, और इसके बाद और भी करंट बना दीजिए आप, यानी ये आपके पास I2 हो गया माइनस I3, और ये I4 और I5 राइट, ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। तो ये जंक्शन है यहाँ पास। तो अब इसमें समेशन I यानी जो सबको प्लस करोगे आप तो क्या मिलेगा, देखिए I1 यानी इस जंक्शन की ओर आने वाली जो करंट होगी वो पॉजिटिव होती हैं, तो I1 पॉजिटिव हो गया ओके, और प्लस I3 पॉजिटिव हो गया, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा I2 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, ये मिलेगा आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट। तो इसलिए अगर सभी समेशन को अगर हम दिखा दें तो समेशन I इज इक्वल टू क्या होगा 0 सभी करंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द सर्किट शो इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ओके, तो A और B के बीच में क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है राइट। ओके, तो चलिए मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पास आपके पास जो यहाँ दिया हुआ है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है,
ए और बी के बीच जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सबके बीच में क्या दिया 1 ओम। तो ये वाला पोर्शन ये अलग है और ये वाला अलग है। अब क्या करना है आपको, ये वाले पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए किस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पास ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर आप कुछ इस प्रकार से अगर बना लें, यानी आपके पास टोटल कितने हैं 5 रेजिस्टेंस आपको शो हो रहे हैं, तो हम उसको किस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से उसको ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि सेम है ना, इसलिए हम उसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया पॉइंट बी, यहाँ पास आपके पास 1 ओम और यहाँ भी 1 ओम। ओके, और यहाँ भी 1 1 और 1 ओम आएगा, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको R इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये तीनों आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/1 1/1 1/1, राइट। तो 3/1 आएगा, तो RP की वैल्यू 1/3 आएगी, तो यहाँ लिख दीजिए 1/3। अब अगेन ये वाला सीरीज में है, इसको भी प्लस कर दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको 3 1 जा 3 + 1 + 3, राइट, और अपॉन 3, तो कितना मिला 7/3 मिल गया आपको। कितना मिला 7/3, 7/3। ओके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। A voltmeter has resistance of गैल्वेनोमीटर ओम दिया हुआ है एंड रेंज वोल्टेज V वोल्ट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर, ठीक है, ऑफ रेंज। यहाँ पास न्यूट्रॉन वोल्ट्स इज, तो कितना करंट वहाँ पास अप्लाई होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आई जी इज इक्वल टू V/G होता है, ठीक है। V यहाँ पास वोल्ट मीटर है, ओके, और G ये गैल्वेनोमीटर है। फिर नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला जो वोल्ट मीटर दिया हुआ है ये वोल्ट मीटर रेंज है ना, एंड V वोल्ट, राइट। तो फॉर्मूला एक तो ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला अगर सेकेंड वाले के लिए फाइंड करना है वोल्ट मीटर ऑफ रेंज के लिए, तो V डैश इज इक्वल टू NG है ना, एन V दिया हुआ है ना, तो NV लिख दो आप। ओके, सो R इज इक्वल टू V डैश डैश अपॉन IG, V डैश डैश अपॉन IG, राइट। तो अब यहाँ से आप फिर -G, ये है इसका फॉर्मूला, ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो V डैश डैश की वैल्यू क्या मिलेगी आपको NV मिलेगा, उसको आप अप्लाई करिए NV अपॉन, फिर इसके बाद है IG की वैल्यू V/G हो गया, V से V कैंसिल हो जाएगा, -G। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये G जो है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो NG हो जाएगा, NG -G को कॉमन निकाल लेंगे हम, कॉमन होगा तो क्या मिलेगा n-1 मिल जाएगा, n-1 इंटू G, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर बी n-1 इंटू G, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द सर्किट शो इन द फॉलोइंग फिगर। तो इससे पहले भी मैंने ठीक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको
बता रखा है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द मटेरियल ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर है कौन से वायर मटेरियल से बनता है, ये आपको बताना है। कॉपर दिया हुआ है, ठीक है, स्टील दिया हुआ है, राइट, मैग्नीन दिया हुआ है और एल्यूमिनियम दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं सी, मैग्नीन होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, मीटर ब्रिज से रिलेटेड कि कौन सा वायर इसमें यूज़ होता है, तो नाइक्रोम और मैग्नीन का, तो मैग्नीन ये करेक्ट आंसर है, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मैंने बताया, ये आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और हो सके तो आगे भी हम इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का और भी कुछ क्वेश्चंस बता देंगे आपको, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।